सो क्लास 10th के प्यारे स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 14.1 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 25 और बेटा सारे क्वेश्चन को हम एकदम इजी मेथड में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल्स होता है बेटा 1। ठीक है ना। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था क्या कि अगर मान लेते हैं बेटा अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक कॉइन टॉस्ड हुआ है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करें तो क्या आएगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या होगा 1/2 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड कह सकता हूँ। अरे टेल का आने का मतलब क्या है, हेड का ना आना, विच इक्वल्स 1/2। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड ऐड करता हूँ तो आएगा बेटा 1/2 प्लस 1/2 विच इक्वल्स 1, है ना। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल्स 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो समझते हैं जी इस बात को। जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। कैसे कैसे देखो, मान लो बेटा अ डाइस थ्रोन, हमने एक डाई थ्रो करा। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और मैं आपसे बोलूं कि आप निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर क्या ग्रेटर देन 6। अरे यार इन सारे आउटकम्स में 6 से बड़ा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी 0/6 होगी विच इक्वल 0, है ना। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। मतलब एक ऐसा इवेंट जो सर्टेन है होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट कहते हैं। तो इसका एक एग्जांपल इस पे ही बेस ले लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो आपने जब एक डाई रोल करा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 7 से छोटा होना चाहिए। तो बाबा सारे ही नंबर 7 से छोटे हैं विच इक्वल 6/6, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये अपना क्या हो गया श्योर इवेंट हो गया। ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सम ऑफ द इज कॉल्ड 1, है ना, इज कॉल्ड 1। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हुआ जी, समझाता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल से। ठीक है, इसे हटाए दे रहा हूँ मैं पहले। आप एक बात देखना बेटा, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो जैसे ही आप कॉइन को टॉस्ड करोगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, क्लियर। तो सैंपल स्पेस में आपके पास 2 आउटकम्स आए, हेड और टेल, और 2 आउटकम्स हैं और ये 2 ही एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालूं, एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितनी आएगी 1/2, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूं मतलब दूसरे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो भी कितनी आएगी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में ऐड कर दूं तो 1/2 प्लस 1/2 विच इक्वल्स 2/2 विच इक्वल्स 1। तो एक सैंपल स्पेस में जितने हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 होगा। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड 1। फिफ्थ पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। तो बेटा आपने एक बात ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 होती है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होती है 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। सो नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2. So let's start question number 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. तो पहले बेटा इक्वली लाइकली आउटकम समझते हैं क्या है। तो कॉइन इज टॉस्ड, तो जैसे ही हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। और हमें पता है कि भाई हेड आने के चांसेस भी कितने होंगे 50% और टेल आने के चांसेस भी कितने होंगे 50%। तो ये इक्वली लाइकली है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन, जैसे ही हम डाई फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा
1 2 3 4 5 6। लेकिन जैसे ही हम डाई फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 भी आ सकता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? इक्वली लाइकली आउटकम का। मतलब हर एक आने का चांसेस एकदम ही इक्वल है, ठीक है ना। तो हमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा नहीं है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो क्या इक्वली लाइकली आउटकम होगा? तो भाई ड्राइवर अगर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है तो क्या ऐसा होगा गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी? तो ऐसा ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। मान लेते हैं भाई गाड़ी के इंजन में कुछ माल फंक्शन आ गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। या मान लेते हैं कि ड्राइवर के पास गाड़ी की चाबी नहीं है तो स्टार्ट नहीं हुई, या गाड़ी जो है मतलब उसके अंदर फ्यूल नहीं है तो स्टार्ट नहीं हुई। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है ना। सो इट्स नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो एक प्लेयर अगर एक बास्केटबॉल में अपने जो टारगेट है अगर उस पर शूट करेगा तो यार ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयर वहां शूट ना कर पाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयर शूट करने जा रहा है उसके हाथ से कोई और बॉल ले जाए, है ना। तो इट्स ऑब्वियस के इट्स नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, इट्स नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो जी क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा? तो अगर एक क्वेश्चन है उसमें अगर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो या तो क्वेश्चन आप सही अटैम्प्ट करोगे या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जितने सही होने के चांसेस हैं उसके उतने ही उसके क्या होने के चांसेस हैं, गलत होने के चांसेस हैं। सही होने के चांसेस भी 50% हैं और गलत होने के चांसेस भी 50% है। तो यस इट्स एन इक्वली लाइकली आउटकम, यस इट्स एन इक्वली लाइकली आउटकम। ओके, अ बॉय इज बॉर्न, अ बेबी इज बॉर्न, बॉय इज बॉर्न बोल रहा हूँ, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, है ना। तो एक प्यारा सा बच्चा आया है जी इस लाइफ में, तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा? तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस यार, 50% चांसेस है कि वो लड़का हो, 50% चांसेस क्या हो वो लड़की हो। सो इट्स एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। चलो जी, सो नोट करो बेटा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं क्यों भाई एक कॉइन को टॉस करना एक फेयर वे है इस बात को डिसाइड करने के लिए कि बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम में किसे बॉल मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ओके जी, तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा बेटा? जो हमारा कॉइन है तो जैसे ही हम उसे टॉस करेंगे, ठीक है ना, तो 50% चांसेस हैं किसके आने के, हेड आने के, एंड 50% चांसेस हैं किसके आने के, टेल आने के, ठीक है ना, क्लियर। और जो ये 50% चांसेस हेड आने के और टेल आने के, तो ये कॉइन की कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? ये अनबाइज्ड प्रॉपर्टी है, कि मतलब कॉइन ना तो फेवर लेता है हेड का, ना ही फेवर लेता है टेल का, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई फुटबॉल टीम है, लेट्स से एक फुटबॉल टीम है जी, एक स्पेन की है और दूसरी फुटबॉल टीम मान लेते हैं जी पोर्तुगाल की है, तो अगर इनके बीच में टॉस हुआ है ना, लेट्स से स्पेन ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि भाई हमको हेड मिले, और पोर्तुगल ने बोला कि टेल मिले, तो अगर हम कॉइन फ्लिप करते हैं तो इट्स अ फेयर वे, है ना, कि अगर हम कॉइन को फ्लिप करेंगे तो 50% चांसेस ये हेड आए, 50% चांसेस क्या है, टेल आए। इस वजह से हम कॉइन को कंसीडर करते हैं फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? ए बी सी डी में से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैस्प कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना भाई। प्रोबेबिलिटी की एट मैक्स वैल्यू क्या होगी? 1, 1 से कम, 0 या 0 से ज्यादा। और एक बात और नोट कर लो बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है जी। अच्छा, अगर ए पार्ट पे आए तो 2/3
तो 2/3 अगर मैं इसे डिवाइड भी करूँ तो पॉइंट लागे 0, 3 6 18 एंड 2 0 3 6 18, सो 2/3 इज इक्वल 0.66 है ना, विच तो 0.66 किसके लेस देन 1 के लेस देन ही होगा, 1 से कम ही होगा है ना, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगा, ठीक है ना। बी है -1.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -1.5 क्लियर हो गया हमें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नहीं है। तब भी सी और डी पार्ट देख लेते हैं बेटा। तो अगर 15% की हम बात करें तो 15% होता है 15/100 है ना भाई। अगर n% है तो उसका मतलब होता है n/100, तो 15% है तो कितना होगा 15/100 विच इक्वल 0.15, और 0.15 भी क्या है 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा। 0.7 दोबारा जी इसकी वैल्यू 1 से कम है 0 से ज़्यादा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, तो हम श्योर हैं कि -1.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगा। सो बेटा नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5th। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इक्वल 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ठीक है। तो बेटा हमको मालूम है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स क्या होता है 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल 0.05 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल्स 1 माइनस में 0.05। अब देखो मैं प्यारा सा सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, डॉट 0 0, 10 में से 5 गया 5 9, और ये आ गया जी 0.95, ठीक है। सो नोट करो बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अच्छा जी, एक बैग है उसके अंदर ना बेटा लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी LFC क्या कर दिया है। अच्छा, उस बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है। मैं कैंडीज नहीं बनाऊंगा वरना दिख जाएंगी आपको कितनी। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने ऐसे बैग में हाथ डाला बिना देखे यूं करके और उसने कैंडी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अच्छा जी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखी हुई है, निकाल ऑरेंज वाली रही है। ओहो, इसकी अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। अच्छा जी, तो एक बात पता लग गई हमें कि भाई बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, है ना, उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं। तो हम कर लेते हैं जी, लेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इक्वल्स x मान लिया हमने, टोटल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हमने x मान ली। अब वो बोल रहे हैं भाई उसने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अरे भैया बैग में सारी लेमन वाली हैं तो ऑरेंज कहां से आ जाएगी, सो 0 में टोटल कैंडीज x इज इक्वल टू 0। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला तो याद होगा ना यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू टोटल क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो ऑरेंज कैंडी तो 0 है, अपॉन में टोटल कैंडीज x इज इक्वल टू 0। अब वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो बैग में भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है बस, तो वो कितनी हो जाएगी x अपॉन में x विच इक्वल्स कितना 1। सो नोट करो बेटा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 7। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 2 बच्चों की बर्थडे ना सेम होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो 2 बच्चों के बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जी अपना। तो प्रोबेबिलिटी of 2 students not having the same birthday इक्वल्स कितना है जी 0.992 है। अब एक बात देखना, हमने क्या सीखा था, हमने कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या सीखा था भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल्स क्या होता है 1 होता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट ये वाला नॉट ही, नॉट हैविंग सेम
बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितना है बेटा, 0.992 है। तो 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स कितना आ गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स 1 माइनस 0.992 है ना। तो 1 में से जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.992 तो 0 0 0, 10 में से 2 गया 8 और जी या 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 0, तो कितना आ गया जी अपना 0.008 इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, सो नोट करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई जी, टोटल बॉल्स हो गई 3 + 5 = 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। एकदम से एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड होगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा भाई, टोटल रेड बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो भाई टोटल रेड बॉल्स कितनी है, बता दो यार कितनी है टोटल रेड बॉल्स जल्दी, 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड नहीं होंगी तो कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी। तो टोटल ब्लैक बॉल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच इक्वल्स 5/8 है ना। सो बेटा कितना ही आसान सा क्वेश्चन था। सो नोट करो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Question 9, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be white or not green? Okay. तो बेटा अपने रेड मार्बल्स कितने हैं, रेड मार्बल्स हैं 5 और वाइट मार्बल्स हैं जी 8 और ग्रीन मार्बल्स 4 हैं। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, टोटल मार्बल्स हो गए 5 8 13 + 4 17। ठीक है, अब वो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल्स दैट इज 5 अपॉन में टोटल मार्बल्स दैट इज 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स दैट इज 8 अपॉन में टोटल मार्बल्स 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन है ना, नॉट ग्रीन ना हो, ठीक है। तो अगर ग्रीन नहीं होंगे तो इसका मतलब रेड और व्हाइट होंगे ना। तो रेड और व्हाइट एडअप हो गए, कितने हो गए 13 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स 13 अपॉन में 70। अरे बात समझ आ गई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बोल रहा है वो, तो ग्रीन मार्बल ना हो तो मतलब रेड और व्हाइट हो, तो रेड व्हाइट एडअप हो गए, कितने हो गए 5 8 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल्स 13 अपॉन 17। तो बेटा नोट करो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।